अगर आप दिल्ली जाओगे तो रेड फोर्ट देखोगे। अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अगर मैं रेलवे स्टेशन समय से पहुंच गया होता तो मेरी ट्रेन मिस नहीं होती। अगर मैं राजा होता तो सबकी मदद करता। Hey guys, this is Mahendra Kumar and welcome back to my YouTube channel English with Mahendra Sir. I hope your life has been treating you well. Guys, in this video we will come to know about conditional sentences as well as we will come to know what is the use of conditional sentences and why we have to use. Okay, and I need your attention to all. As well as before starting this video, I would like to request to please hit that subscribe button and press the bell icon so that you get all the notification of my coming videos. And don't forget to press like button. So let's get started. Guys, in this video we are going to discuss about conditional sentences. आज की वीडियो में आपने जज कर लिया होगा, एज आई टोल्ड, आज का थंबनेल और टाइटल देख के आपने खुद जज कर लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको आज कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस को जानने के लिए आपने मेरी इस पूरी वीडियो में बने रहना है, सीखना है, समझना है। जितना भी आज मैं आपको समझाऊं अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस को, उन स्ट्रक्चर्स को, उनको अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है, एज वेल एज साथ ही साथ उन्हें अपने डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस में यूटिलाइज करना है। बाकी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, ऐसे सेंटेंस जिनके बीच कोई ना कोई शर्त होती है, कोई ना कोई कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंसेस ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं कि जिनके बीच में कोई ना कोई शर्त रखी होती है, कोई ना कोई कंडीशन होती है। लाइक अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर आप आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। अगर आप दिल्ली जाओगे तो रेड फोर्ट देखोगे। अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अगर मैं रेलवे स्टेशन समय से पहुंच गया होता तो मेरी ट्रेन मिस नहीं होती। अगर मैं राजा होता तो सबकी मदद करता। गाइस, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं एंड इनके बीच कोई ना कोई कंडीशंस हैं। लाइक अगर आप आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। गाइस, ताजमहल तभी देखोगे जब आप आगरा जाओगे, राइट? ताजमहल तभी देखोगे, उसकी शर्त यह है कि ताजमहल भैया तभी देखोगे जब आप आगरा जाओगे। रेड फोर्ट तभी देखोगे जब आप दिल्ली जाओगे। तो ये सारी क्या है? कंडीशंस हैं। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैंने लेवल बाय लेवल डिवाइड किया है। इसमें 4 तरीके के लेवल हैं। लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, लेवल नंबर 4। बट अभी जो डिस्कस करेंगे, आई विल डिस्कस राइट नाउ अबाउट लेवल नंबर 1। ओके, लेवल नंबर 1 का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का होगा। इफ आई एक्शन आई विल एक्शन, इफ आई एक्शन आई विल एक्शन। ठीक है, अगर मैं बोलूं इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज, कि अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। गाइस, इस लेवल को जानने के लिए आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे। दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में होंगे, दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में होंगे। बट जो पहला वाला सेंटेंस होगा, इफ वाला सेंटेंस होगा, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे एंड सेकंड वन जो लास्ट वाला सेंटेंस होगा उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। गॉट इट? पहला वाला जो सेंटेंस होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, आई मीन इफ वाले सेंटेंस को, एंड जो सेकंड वाला सेंटेंस होगा उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे कि अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज। अगर आप चाहो तो आई विल सी द ताज जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसको पहले लिख सकते हो एंड इफ आई गो टू आगरा इस वाले सेंटेंस को लास्ट में लिख सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या होगी, रूल क्या कहता है कि इफ वाले सेंटेंस को आप किस में बनाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे। इवन चाहे आप उसे लास्ट में लिख लो, चाहे उसे पहले लिख लो। इफ वाले सेंटेंस किसमें बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। ठीक है, अगला, इफ शी कम्स टू मी आई विल टेल हर एवरीथिंग। अगर वह मेरे पास आएगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। ओके, यदि वह मेरे पास आएगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। इफ शी कम्स टू मी आई विल टेल हर एवरीथिंग। गॉट इट? नेक्स्ट, यदि तुम उसे सच्चाई नहीं बताओगे तो वह तुम्हारा विश्वास नहीं करेगी। इफ यू डोंट टेल हर द ट्रूथ शी वोंट ट्रस्ट यू। वोंट इन द सेंस विल नॉट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वोंट हो गया। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू डोंट टेल हर द ट्रूथ शी वोंट ट्रस्ट यू। यदि तुम उसे सच्चाई नहीं बताओगे वह तुम्हारा विश्वास नहीं करेगी। गॉट इट? नेक्स्ट, if you molest her brother will kill you। molest in the sense छेड़छाड़ करना, किसी के साथ छेड़छाड़ करना।
मोलेस्ट इन द सेंस किसी के साथ छेड़छाड़ करना। इफ यू मोलेस्ट हर ब्रदर विल किल यू। यदि तुम उसको छेड़ोगे या यदि तुम उसके साथ छेड़खानी करोगे, हर ब्रदर विल किल यू, उसका भाई तुम्हें मार देगा। गॉट इट। नेक्स्ट, इफ आई गो टू दिल्ली आई विल सी द रेड फोर्ट। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो रेड फोर्ट देखूंगा, लाल किला देखूंगा। नेक्स्ट, इफ यू कम टू स्कूल आई विल टीच यू इंग्लिश। अगर तुम स्कूल आओगे आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। गॉट इट। अगर तुम स्कूल आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू स्कूल आई विल टीच यू इंग्लिश। गॉट इट। नेक्स्ट, इफ आई कंप्लीट माई डिग्री आई विल गेट अ बेटर जॉब। यदि मैं अपनी डिग्री को पूरा कर लूंगा आई विल गेट अ बेटर जॉब, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। गॉट इट। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ आई कंप्लीट माई डिग्री आई विल गेट अ बेटर जॉब। अगर मैं अपनी डिग्रियां पूरी कर लूंगा तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। ओके। नेक्स्ट, इफ यू डोंट कम हियर हाउ विल यू लर्न इंग्लिश। अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो अंग्रेजी कैसे सीखोगे। गॉट इट। गाइज, ये जो सारे सेंटेंसेस थे वो लेवल नंबर 1 के थे। ठीक है, लेवल नंबर 1 का जो स्ट्रक्चर एज आई टोल्ड, इफ आई एक्शन आई विल एक्शन, इसी फॉर्मूले पे सारे सेंटेंस बनेंगे। गॉट इट। इसको जानने के लिए क्या होंगे, दोनों सेंटेंस किस में होंगे, फ्यूचर में होंगे। ओके, और उनको इस तरीके से बनाएंगे। गॉट इट। गाइस, लेवल नंबर 2 के स्ट्रक्चर को जानने के लिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। इफ आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, नेक्स्ट आई वुड एक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म आई वुड एक्शन। गाइस, इस लेवल में सेंटेंसेस को पढ़ने से ऐसा लगेगा कि दोनों सेंटेंसेस एक इमेजिनरी है। दोनों सेंटेंसों के बीच जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो क्या है कि इमेजिनरी है, एक काल्पनिक है। इसमें क्या होगा, एक कल्पना की गई होगी, अनरियलिस्टिक सिचुएशन होगी। वो कंडीशन क्या है, अवास्तविक है, एक काल्पनिक है, वो अनरियलिस्टिक है, रियल नहीं है, वो वास्तविक नहीं है। गॉट इट। जैसे अगर मैं कहूँ इफ आई बिकेम अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं ना पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। सी, दोनों के बीच सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्या लग रहा है, कंडीशन है कि एक इमेजिनरी है, एक काल्पनिक है। ठीक है, कल्पना की गई है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं क्या करता, आकाश में उड़ जाता। अनरियलिस्टिक है, वास्तविक नहीं है, बस ये क्या है, एक इमेजिनरी, एक कल्पना की गई है। तो लेवल नंबर 2 में इस सेंटेंस को जानने के लिए ये आइडेंटिफिकेशन है इसका, कि दोनों सेंटेंसेस के बीच में जो कंडीशन है, एक इमेजिनरी है, काल्पनिक है, अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। गॉट इट। कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। इफ आई बिकेम अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। अगला एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि अगर इस कमरे में भूत आ जाता तो सब लोग यहाँ से भाग जाते। एक इमेजिन है। ओके, गॉट इट। इफ द गोस्ट अपीयर्ड इन दिस रूम ऑल वुड फ्ली अवे। कि अगर इस कमरे में भूत आ जाता तो सब लोग यहाँ से भाग जाते। इफ द गोस्ट अपीयर्ड इन दिस रूम ऑल वुड फ्ली अवे। गॉट इट। सेकंड फॉर्म लगा दी अपीयर में, अपीयर्ड। ओके। अगला है, कहते हैं कि अगर मेरे पंख होते तो मैं आकाश में उड़ जाता। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मेरे पंख होते तो मैं आकाश में उड़ जाता। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ओके, हैड लगा दिए सेकंड फॉर्म हैव की। गॉट इट। अगला सेंटेंस, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये दोबारा नहीं करता। इफ आई वर यू आई वुडंट डू दैट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये नहीं करता। कहते हैं ना कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये मैं नहीं करता। इफ आई वर यू आई वुडंट डू दैट। वुडंट इन द सेंस वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म वुडंट। गॉट इट। इफ आई वर यू आई वुडंट डू दैट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये नहीं करता। ओके। अगला है, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प अदर्स। अगर मैं राजा होता तो दूसरों की मदद करता। इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प अदर्स। अगर मैं राजा होता तो दूसरों की मदद करता। गाइज, एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो कि आई के लिए भी हम वॉज का यूज कर सकते हैं। गॉट इट। बट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या कहता है कि आई के साथ किसका यूज करना है, वर का यूज करना है, इसमें वॉज का यूज नहीं होगा। इफ आई यूज वर्स आफ्टर आई दैट वुड बी रॉन्ग। अगर हम वर्स का यूज आई के बाद करेंगे तो ये कंडीशनल सेंटेंस में ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई के साथ हमेशा वर का यूज होता है। लाइक अगर मैं राजा होता तो दूसरों की मदद करता। इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प अदर्स। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो वह दोबारा नहीं करता। इफ आई वर यू आई वुडंट डू दैट। गॉट इट।
गाइस लेवल नंबर थर्ड को जानने के लिए उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, लाइक इफ आई हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म आई वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें दोनों सेंटेंसों के बीच बातें जो है पास्ट के बारे में की जा रही हैं एंड दोनों बातें पास्ट की में ही हैं। ओके, लाइक जैसे कहते भी हैं कि अगर तुम मेरी वीडियोस लगातार देखते तो तुम्हारी इंग्लिश फ्लुएंटली हो जाती। ठीक है, अगर तुम मेरी रोजाना वीडियो देखते तो तुम्हारी अंग्रेजी फ्लुएंटली हो जाती। तो सी इसमें दोनों जो बातें हो रही है वो पास्ट में हो रही है। ठीक है, पास्ट में हो रही है एंड पास्ट में ही की जा रही है। ठीक है भैया, मेरी वीडियोस अगर देखते तभी तुम्हारी अंग्रेजी फ्लुएंटली होती। दोनों बातें किस में की जा रही है? पास्ट में की जा रही है। ठीक, और दोनों पास्ट की बातें हैं। गॉट इट? तो इसे बनाएंगे सेंटेंस को, इफ यू हैड वॉच्ड माय वीडियोस रेगुलरली यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर तुम मेरी वीडियोस लगातार देखते तो तुम्हारी इंग्लिश फ्लुएंटली हो जाती। गॉट इट? अगला सेंटेंस, इफ द अलार्म हैड गॉन ऑफ आई वुडंट हैव बीन लेट। अगर अलार्म टाइम से बच जाता ना तो मैं लेट नहीं होता। गॉट इट? दोनों बातें किस में है? पास्ट में की जा रही हैं एंड पास्ट की ही बातें हैं। अगर अलार्म टाइम से बच जाता तो मैं लेट नहीं होता। इफ द अलार्म हैड गॉन ऑफ आई वुडंट हैव बीन लेट। वुडंट इन द सेंस वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म वुडंट। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ द अलार्म हैड गॉन ऑफ आई वुडंट हैव बीन लेट। अगर अलार्म टाइम से बच जाता तो मैं लेट नहीं होता। अगला नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू हैड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश। अगर तुम अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते तो तुम अंग्रेजी बोल जाते। गॉट इट? कहते भी हैं कि अगर मैं टाइम से स्टेशन पहुंच जाता तो मैं अपनी ट्रेन को पकड़ लेता। इफ आई हैड लेफ्ट अर्लियर आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। गॉट इट? गाइस नेक्स्ट और लास्ट लेवल है लेवल नंबर फोर्थ। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, इफ आई एक्शन आई एक्शन। गाइस सी दैट वन स्ट्रक्चर वुड बी यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। इस लेवल में जो भी सेंटेंसेस होंगे, दोनों सेंटेंसेस एक यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, सदा सत्य होगा। जैसे कहते भी हैं कि भैया अगर लकड़ी को जलाओगे तो वह राख में बदल जाएगी। अगर तुम आइस को गर्म करोगे, बर्फ को गर्म करोगे तो वह पानी में बदल जाएगी। तो बोलते भी इसको कि भैया अगर तुम लकड़ी को जलाओगे तो वह राख में बदल जाएगी। बोलेंगे ऐसे, इफ यू बर्न द वुड इट टर्न्स इनटू एशेस। नेवर डू दैट, कि कभी मत करना ऐसा। जो मैंने लेवल नंबर 1 बताया था कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है तो वो वाला रूल लगा दे, इफ आई एक्शन आई विल एक्शन, वो वाला नहीं लगेगा। बिकॉज ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भैया अगर लकड़ी जलाओगे तो राख में बदल जाएगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर होगा, इफ आई एक्शन आई एक्शन। दोनों सेंटेंस जो होंगे किसमें बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। अगर आइस को गर्म करोगे ना, हीट करोगे तो वह किसमें बदल जाएगी? पानी में बदल जाएगी। इफ यू हीट द आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। अगर तुम आइस को गर्म करोगे, आइस को हीट करोगे तो इट टर्न्स इनटू वाटर, वह पानी में बदल जाएगी। मैंने लेवल नंबर 1, 2, 3, 4 चारों लेवल बता दिए हैं। इन चारों लेवल के स्ट्रक्चर को सीखना है, समझना है और अब इसकी एज मच एज पॉसिबल जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बिकॉज जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे यू कैन नॉट मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इन सेंटेंस को आप नहीं बना सकते। एंड बनाने के साथ साथ अगर आप अपने डे टू लाइफ में यूज होने वाले कम्युनिकेशन में अगर इनका यूटिलाइज करोगे, दैट ऑन दैट टाइम योर कम्युनिकेशन वुड बी इम्प्रूव। ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेशन है इम्प्रूव होने लगेगी एंड इम्प्रेसिव लगने लगेगी। एंड ऑफ दिस वीडियो, if you like this video please give me thumb up, do share with your friends, with the people, with the colleagues, and if you have a suggestion or feedback then comment me in a comment box. So well, I think it's enough for today and let's call it a day. Keep growing, keep learning, keep practicing, keep smiling. I see you in the next video. Till then, goodbye, tada, thank you so much, thanks a lot, thank you.